अनिल राजभर जगदम्बिका पाल जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी अनिल राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा 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 जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से सिद्धार्थ नगर की सम्मानित प्रेस का मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबका बार बार और ये 2 दिवसीय काला नमक क्रय विक्रेता सम्मेलन का जो सफल आयोजन हुआ है, इस बात के लिए मैं निश्चित तौर पर अभी तो विश्व बैंक के साथ मिलकर 4000 करोड़ की योजना पे उत्तर प्रदेश की सरकार काम करने जा रही है और उसका जो सबसे प्राथमिकता के आधार पर जो काम हम लोगों ने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है कि हमारे किसानों की मिट्टी जो है उसकी सेहत ठीक करना है, उनके लिए देश ही नहीं दुनिया के स्तर पर बाजार उपलब्ध कराना है ताकि उनके उपज का उचित मूल्य मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि किसानों की आमदनी को 2 गुना करना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए जो संकल्प लिया है कि हम किसानों की आमदनी 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण का जो अभाव उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसकी तमाम यूनिट हम स्थापित करेंगे और इस 4000 करोड़ की योजना को धरातल पर जो विशेष तौर पर हमारे जो बुंदेलखंड के किसान हैं और पूर्वांचल के किसान हैं, कम जोत वाले जो किसान हैं, प्राथमिकता पर हम उनको लेने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अभियान गेम चेंजर होने वाला है और उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे किसानों की आमदनी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। सर, प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा ज्वलंत है। आज काला नमक की बात करूँ, ये कब हो पाएगा? नहीं, जल्दी होगा। और आपको हम बताएं, जिस हम योजना की बात कर रहे हैं उसमें जेवर एयरपोर्ट के पास एक अलग से हम लोग सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं। अपने किसानों की हमारी उपज दुनिया में कैसे पहुंचे, उसके लिए जेवर एयरपोर्ट पर एक अलग से यूनिट की स्थापना हम करेंगे और हम अपने किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनके उपज का अच्छा मूल्य दिलाने के लिए हम दुनिया में बाजार की व्यवस्था करने जा रहे हैं। सर, किसानों को सर अच्छी बीज नहीं उपलब्ध हो पाती है, सर उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, अभी तो देखिए मुफ्त में कितना बीज हमने वितरण किया है, हमारे कृषि विभाग ने वितरण किया। लगातार ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। लगातार हमने सरसों के बीज उपलब्ध कराए, तमाम सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए, हमने मसूर के बीज उपलब्ध कराए हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, रात दिन प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की समस्या का सामना किसानों को ना करें। 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को सर धर्मेंद्र यादव बता रहे हैं कि ये मुसलमान विरोधी है, सर इसको क्या कहेंगे? देखिए, वो तो वहाँ से बाहर निकल नहीं सकते और मैं तो सभी हमारे प्रेस के साथी यहाँ पर हैं, आप भी अपने मन से पूछें, अपने दिल से पूछें तो आपके दिल की भी आवाज़ है कि देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए। बिहार आ जाएगा, आसाम आ जाएगा, तो देश में जब चुनावी समय हमेशा चलेंगे तो विकास की गति प्रभावित होगी और देश ऐसा नहीं चाहता। देश चाहता है कि एक बार हमने मतदान कर दिया तो सरकार को 5 साल काम करने का अवसर मिले ताकि भारत विकसित राष्ट्र बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता अभिनंदन के लिए मैं मुख्य सरकारी महोदय सागर करूँगा स्मृति के रूप में भेंट हो रहा है। तालियों के साथ अभिनंदन के लिए माननीय मंत्री श्रम एवं सेवा योजना जनपद के प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी लोगों के बीच में उपस्थित है और मैं आप सबसे चाहूँगा एक बार दुनिया में जिनकी प्रसिद्धि किसान नेता के रूप में थी, ऐसे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की समृद्ध स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। नगर जनपद के अपने सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन को एक बढ़िया काम करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आप सब लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश की धरती पर मात्र 7 वर्ष के अंदर 7 लाख से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी देने का काम किया है। योगी जी की सरकार ने सरकारी नौकरी देने का काम किया, मायने बदल गए और इस नाते 10 वर्ष के अंदर दिल्ली की सरकार ने जो काम किया है उसका अभिनंदन हम लोगों को करना चाहिए। मोदी जी ने वो रास्ता दिखाया है जिस रास्ते पर चलकर हम अपने किसानों के जीवन को बदल सकते हैं। बात को रखा है
मैं इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए और जो लोग नहीं आ पाए हैं उनके बीच में बैठकर इस कार्यक्रम की चर्चा करनी चाहिए। जितना मन से, जितना लगन के साथ डीएम साहब ने हमको जैसे ही बताया, मैंने कहा इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। मैं चंदौली के जिलाधिकारी महोदय को भी मैं बताऊंगा, यहाँ के कार्यक्रम के बारे में चर्चा करूंगा। आप शांत रहेंगे आपका 88% साधारण चावल होगा, इसमें 87% से है। उस काला नमक की